स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द बिहार के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स बिहार के अंदर कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो पॉलिटिकल पॉसिबिलिटीज है उसको डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि बिहार के अंदर प्रेजेंट समय में अलायंस का जो गवर्नमेंट है वो पावर के अंदर में है, तो यहाँ पे डिस्कस किया गया कि अलायंस के अंदर में एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा प्रेजेंट समय में जो अपोजिशन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ में एक न्यू अलायंस है उसको क्रिएट किया जाएगा और उनके द्वारा अपना जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर पता होना चाहिए बेसिकली इन पॉलिटिकल जो पॉसिबिलिटीज हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। अभी वो एग्जिस्टेंस के अंदर में नहीं आया है, तो इस वजह से हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर में आपको एंटी डिफेक्शन लॉ का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है, जो कि 10th शेड्यूल के अंदर जिसको मेंशन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में। तो आप देखिए कि यहाँ पे एंटी डिफेक्शन के प्रोसेस के बारे में भी न्यूज नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो मर्जर का न्यूज आपको देखने के लिए मिलता है उसके रिगार्डिंग में कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट का न्यूज नहीं है, तो हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्पज से अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिहार के जो प्रेजेंट समय में सीएम है नीतीश कुमार, उनका जो फोटो है वो शो किया गया है। आप देखिए कि टेम्पल के अंदर में वो वर्शिप कर रहे हैं। बेसिकली ये बक्सर के अंदर ये जो टेम्पल है वो सिचुएटेड है, जिसको कि हम ब्रह्मेश्वर नाथ टेम्पल के रूप से जानते हैं और लॉर्ड शिव को ये डेडिकेटेड है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बिहार के बारे में डिस्कस किया गया है, तो आपको यहाँ पे बिहार के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जरूर से पता होनी चाहिए। आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं उनको हम रामसर साइट के रूप से रिकॉग्नाइज करते हैं। 75 साइट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर प्रेजेंट समय में। जो रामसर कन्वेंशन 1971 के समय एग्जिस्टेंस के अंदर में आया था। रामसर एक सिटी है जो ईरान के अंदर सिचुएटेड है और कैस्पियन सी के साथ में अपना जो एरिया है वो शेयर किया जाता है उस रामसर सिटी के द्वारा। तो आप देखिए कि टोटल 75 साइट्स हैं जो रामसर कन्वेंशन के अंडर में है प्रेजेंट समय में हमारे कंट्री के अंदर में। और बिहार के अंदर में आपको एक साइट है वो देखने के लिए मिलती है, जिसको कि हम बेसिकली जो कबार ताल वेटलैंड है या इसको कंवर जो लेक है उसके रूप से भी जाना जाता है, जो बिहार के अंदर में सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व के बारे में, तो आप देखिए कि टाइगर रिजर्व के अंदर भी आपको एक जो टाइगर रिजर्व है वो देखने के लिए मिलता है बिहार के अंदर में। और आप देखिए कि सितंबर अक्टूबर के समय में एक डिमांड भी किया गया था वहाँ के बिहार के लोगों के द्वारा कि बेसिकली जो कैमूर का जो रीजन है, कैमूर के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो रीजन है उसको बेसिकली टाइगर रिजर्व के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए, ऐसा जो एक प्रपोजल है वो भी रखा गया था वहाँ पे जो एनटीसीए है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके साथ में। नेक्स्ट आप देखिए कि उसी सितंबर अक्टूबर के समय में हमारा जो एनटीसीए है उसके द्वारा दुर्गाबाई, वीरांगना दुर्गाबाई जो टाइगर रिजर्व है उसको रिकॉग्नाइज किया था, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर में सिचुएटेड है। तो प्रेजेंट समय में अगर हम टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो एक टाइगर रिजर्व है जिसको कि हम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के रूप से जानते हैं, जो बिहार के अंदर में सिचुएटेड है। बेसिकली आपको यहाँ पे वाल्मीकि के बारे में पता होना चाहिए कि सेंट वाल्मीकि कौन है, जिनके द्वारा जो रामायण है वो लिखी गई है। और आपको जो गैंगेटिक बेल्ट के अंदर में जो रामायण बेसिकली देखने के लिए मिलता है वो वाल्मीकि के द्वारा ही लिखा गया था। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार के अंदर में एक डॉल्फिन सेंचुरी है वो भी सिचुएटेड है। आप देखिए कि विक्रमशिला जो डॉल्फिन सेंचुरी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किनके द्वारा उसको स्टैब्लिश किया गया था, किसके द्वारा उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। प्रेजेंट समय में यहाँ पे बिहार का जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसको रिवाइवल भी किया गया है। आप दोबारा देखिए कि दोबारा से उसको कंस्ट्रक्ट भी किया गया है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी बिहार के पर्सपेक्टिव से। आपको यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क ये है कि बिहार के जो नाइबर स्टेट्स हैं उनके बारे में आप जरूर से रीड करना। आपको यहाँ पे जरूर से पता होना चाहिए कि बिहार के द्वारा किसी कंट्री के साथ भी अपना जो बॉर्डर है वो शेयर किया जाता है क्या आप देखिए कि बिहार के द्वारा नेपाल के साथ में अपना जो बॉर्डर है वो शेयर किया जाता है या नहीं किया जाता, इसके बारे में आप जरूर से रीड करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और फ्रांस के जो एग्रीमेंट्स हैं उनके बारे में है, तो आप देखिए कि यहाँ पे जो इंडियन ओशियन रीजन का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सर्विलियंस के बेसिस पे यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन किया गया है। क्योंकि जो फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट थे जो चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया के लिए आए थे, इंडिया के रिपब्लिक डे के अंदर में शामिल होने के रिगार्डिंग में कल हमने जो डिफेंस एंड स्पेस का जो कोऑपरेशन है उसके बारे में डिस्कस किया था। आप देखिए कि यहाँ पे इंडिया फ्रांस के द्वारा कुछ कोऑपरेशन है जिसको डिस्कस किया गया है, स्पेशली जो साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन रीजन है उसके अंदर में कि जॉइंट सर्विलेंस है, जॉइंट पेट्रोलिंग है, उसको कैरी आउट किया जाएगा इंडिया और फ्रांस के द्वारा। इंडियन नेवी ने अपना बेसिकली कुछ एयरक्राफ्ट है उनको भी डिप्लॉय किया है उस एरिया के अंदर में, जो आपको P-8I जो नाम का जो एयरक्राफ्ट है वो देखने के लिए मिलता है।
फ्रेंच का जो बेसिकली यहाँ पे आइलैंड है, रीयूनियन आइलैंड, उस टेरिटरी के ऊपर में जॉइंट सर्विलेंस है, जॉइंट पेट्रोलिंग का जो एक्सरसाइज है उसको कैरी आउट किया जाएगा इंडिया और फ्रांस के द्वारा। तो आपको रीयूनियन आइलैंड के बारे में आप जरूर से देखना, रीयूनियन आइलैंड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में, ये आपको जरूर से देखना है, ये आपका होमवर्क है बेसिकली यहाँ पे होमवर्क इस तरीके से है स्टूडेंट्स कि आप जो सेशेल्स है, सेशेल्स के अलावा आप देखिए कि मॉरिशस है, इन सभी को एक बार कंपेयर करके देखना कि कोमोरोस, सेशेल्स, मॉरिशस या कहाँ पे सिचुएटेड है, रीयूनियन आइलैंड नॉर्दर्न साइड के अंदर है या सदर्न साइड के अंदर में, इसका वो एक बार आप एटलस के अंदर जरूर से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स केरल के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि केरल के अंदर में जो स्पाइस है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, मसाले आपको देखने के लिए मिलते हैं। जब 1498 के समय में वास्को डी गामा इंडिया के लिए विजिट किए थे कैलीकट के उस रीजन के अंदर में, तो आप देखिए कि यहाँ पे इंडिया का जो मसाले हैं उनको ही देख के वो अट्रैक्ट होते हैं इंडिया के रिगार्डिंग में। बेसिकली जो ब्लैक पेपर है वो वहाँ पे केरल के अंदर में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी के जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे कि केरल के अंदर में वुमेन्स को बेसिकली एज ए जो बाहर से जो टूरिस्ट आने वाले हैं उनको बुलाया जाएगा स्पाइस को यहाँ पे प्रमोट करने के ही रिगार्डिंग में। आपके लिए यहाँ पे एक और होमवर्क है कि केरल के अंदर में रिसेंटली एक सिटी है जिसको यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ का नेटवर्क है उसके अंदर में लिटरेचर का जो सिटी है उसके रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। तो कौन सा वो सिटी है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्या वो कोझिकोड का सिटी है या कासरगोड का जो सिटी है वो सिचुएटेड है या कोलम है, कौन सा वो सिटी है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। कि यूनेस्को जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर में रिसेंटली इंडिया की जो 2 सिटीज़ हैं जिनको शामिल किया गया, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है इस टॉपिक को। एक सिटी ग्वालियर है जिसको कि म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया है क्योंकि तानसेन नाम के जो पर्सन है और भी काफ़ी सारे जो लोग हैं जो राग सिस्टम के रिगार्डिंग, और ग्वालियर का आपको बेसिकली एक स्पेशली जो घराना सिस्टम है वो भी देखने के लिए मिलता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि कैलकाटा हाई कोर्ट के अंदर में एक केस का जो सुनवाई के दौरान में वहाँ पे जो जजेस हैं उनके द्वारा जो डिफरेंसेस है वो देखने के लिए मिला, तो उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे इंटरवेन किया गया है उस केस के अंदर में। बेसिकली जुडिशरी का जो यहाँ पे जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस का जो डेकोरम है उसको मेंटेन करने के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है, यहाँ पे लोअर जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर में उनके द्वारा इंटरवेन किया जा सकता है। बीटिंग रिट्रीट के बारे में है, आप देखिए कि उसका जो प्रैक्टिस है उस सेरेमनी का जो प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट किया गया है रायसीना हिल्स के उस एरिया के अंदर में, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। आप देखिए कि यहाँ पे सीआरपीएफ के द्वारा जो Z+ सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड किया जाएगा केरल के जो गवर्नर है उनको। तो बेसिकली किसी भी पर्सन को यहाँ पे इस तरीके का जो सिक्योरिटी जो प्रोवाइड किया जाता है वो थ्रेट को देखते हुए प्रोवाइड किया जाता है। क्या हो सकता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको थ्रेट का यहाँ पे परसेप्शन होगी, उनके ऊपर जो अटैक है वो हो सकता हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स होती रिबेलियंस के बारे में है, तो आप देखिए गल्फ ऑफ आदेन के अंदर ये जो देखने के लिए मिला होती रिबेलियंस के द्वारा वहाँ पे एक ब्रिटिश जो मेरीन है टैंकर है उसके ऊपर में अटैक किया गया इंडिया के द्वारा अपना जो डिस्ट्रॉयर है जिसको कि हम INS विशाखापट्टनम के रूप से जानते हैं उसको उनके द्वारा डिप्लॉय किया गया है, और आप देखिए उनके द्वारा कम्प्लीटली रेस्क्यू किया गया है, यहाँ पे जो फायर है उससे बचाया गया है इस कम्प्लीटली टैंकर को। तो ये इंडिया का INS विशाखापट्टनम को ऑलरेडी भी हमने 2-3 टाइम्स डिस्कस किया गया है इस रीजन के अंदर में, जिस तरीके का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है होती रिबेलियंस के द्वारा जिस तरीके से अटैक किया गया है उसी के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि डिजी यात्रा का एक कुछ सर्विलेंस के रिगार्डिंग में कुछ यहाँ पे कंसर्न्स है वो रेज किए गए थे दिसंबर के मंथ के समय में, जनवरी के समय भी वो न्यूज के अंदर में था। तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कम्प्लीटली वॉलंटरी बेसिस पे है, यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उनके द्वारा बताया गया कम्प्लीटली वॉलंटरी बेसिस है। किसी पर्सन के द्वारा अगर उसके अंदर रजिस्टर किया जाएगा उसी के बाद में उनका जो फेशियल जो रिकॉग्निशन है, जो उनके बायोमेट्रिक डाटा है उसको लिया जाएगा। बेसिकली डिजी यात्रा कॉन्सेप्ट क्या है, 2018 के समय इसको अनाउंस किया गया था कि यहाँ पे ई पास के रिगार्डिंग में या कम्प्लीटली आप देखिए कि यहाँ पे जो डायरेक्टली डिजिटल वे में आपका जो एंट्री है वो किया जाएगा एयरपोर्ट्स के रिगार्डिंग में। क्या गवर्नमेंट के द्वारा इस डिजी यात्रा कॉन्सेप्ट को रन किया जाता है? स्टूडेंट गवर्नमेंट के द्वारा रन नहीं किया जाता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आपका जो बायोमेट्रिक जो डाटाज हैं उनका जो रिवील हो सकता है, डाटा लीक हो सकते हैं, ऐसे कुछ कंसर्न्स है उनको रेज किया गया था डिजी यात्रा के रिगार्डिंग में। तो कम्प्लीटली वॉलंटरी बेसिस पे है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि GDP कंट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से जो कोलोब्रेशन है उसके बारे में बताया गया है। हमारी जो MSME इंडस्ट्रीज़ हैं उनके
उनके रिगार्डिंग में, और भी काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट है उनके बारे में डिस्कस किया कि कैसे हम 5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी है उसको रीच करेंगे, जीडीपी का जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनके रिगार्डिंग में कुछ रिफॉर्म्स है वो लाए जा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली एक टेरिटरी है हमारी कंट्री के अंदर में, जिनको टिपिकली ड्यूटी फ्री के रूप से आपको फिजिकल जो कंसेशन है उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के परस्पेक्टिव से एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जा सके, उसी के रिगार्डिंग में एसईजी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उनको बनाया गया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव होगा इसी के रिगार्डिंग में। अगर हम इंडिया के अंदर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे गुजरात के अंदर जो कांडला का जो रीजन है, गुजरात के अंदर जो कांडला का जो रीजन है 1965 के समय में एक फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है उसको बनाया गया था, जिसको कि हम फर्स्ट यहाँ पे सिमिलर टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सिमिलरिटी के अंदर में देखते हैं। फिर आपको जो ये यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो मेंशन है 2000 के समय देखने के लिए मिलता है, और 2005 के समय में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में, एक्सपोर्ट का जो कंसेशन है, प्रोसेसिंग है, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे एक जोन है उसको बनाया गया था, जिसको कि हम कांडला के अंदर देखते हैं। फिर 2000 का जो हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर मेंशन किया गया। 2005 के समय में जो एक्ट है उसके थ्रू में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें, आप देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर प्रेजेंट समय में 780 के आसपास के, सॉरी 380 के आसपास के जो यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो देखने के लिए मिलते हैं, और मैक्सिमम आपको सदर्न इंडिया के अंदर इनका जो डोमिनेशन है वो देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो आपको जो पेनिनसुलर इंडिया का जो रीजन है वहाँ पे इनका जो मोर डोमिनेशन है, मोर देन 60-70% के आसपास जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो सदर्न पार्ट के अंदर में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द हिस्ट्री के, साइंस के पर्सपेक्टिव से है। यहाँ पे अरेबिका जो कॉफ़ी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो अरेबिका कॉफ़ी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली किस तरीके से वहाँ पे क्रोमोसोम्स का जो स्टडी किया गया, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो काफ़ी कम है वो देखने के लिए मिला है अरेबिका कॉफ़ी के अंदर में, ये यहाँ पे बताया गया। यूनिक फ्लेवर, और आप देखिए कि रेजिस्टेंट टू पैथोजन का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये यहाँ पे बूस्ट करता है, अगर कहीं पे भी डाइवर्सिटी है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एमिशन के रिगार्डिंग में, ऑयल जो बेसिकली सैंड ऑयल्स के जो एरिया है वहाँ पे कार्बन एमिशन के बारे में डिस्कस किया गया है कि बेसिकली अगर हम लैंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको एमिशन काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगा, बट एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग में अगर सर्विलेंस को, मेजरमेंट को कैरी आउट किया जाए तो काफ़ी सारा जो यहाँ पे एमिशन है वो देखने के लिए मिलता है ऑयल सैंड का जो रीजन है उसके अंदर में। अगर हम ऑयल सैंड के उस रीजन के बारे में डिस्कस करें जहाँ पे इसको डिस्कस किया गया है, तो आप देखिए कि अथाबास्का नाम का एक रीजन है कनाडा के अंदर में, जहाँ के बेसिकली इस न्यूज़ को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बार्क के द्वारा एक स्टडी है उसको कैरी आउट किया गया, भाभा एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर है, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा एक स्टडी है उसको कैरी आउट किया गया है कि हमारे यहाँ पे 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर में जो रेडियोलॉजिकल जो डाटा है उसको स्टडी किया गया लास्ट 20 ईयर्स के अंदर में। 2000 के समय से लेकर 2020 तक जो 20 ईयर्स का जो स्टडी है उसको कैरी आउट किया गया है। उसी के अंदर में हमारे जो 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव का जो यहाँ पे डिस्चार्ज है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिला है इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर में। कौन कौन से पावर प्लांट्स हैं जिसके अंदर इस स्टडी को कैरी आउट किया गया, आपको जो तारापुर नाम का न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो देखने के लिए मिलता है, जो महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है। कैगा है स्टूडेंट, कैगा के अलावा आप देखिए कि नरोरा है, नरोरा के अलावा मद्रास है, इसके अलावा आप देखिए राजस्थान का है, और गुजरात के अंदर में जो सूरत के पास में काकरा पर सिचुएटेड है। ऐसे जो 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वहाँ पे इस स्टडी को कैरी आउट किया गया। अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के एमिशन के बारे में डिस्कस करें या वहाँ से क्या जो चीज़ें हैं वो निकलती हैं, किस एरिया के अंदर स्टडी को कैरी आउट किया गया है, तो किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के रेडियस के अंदर जो 30 किलोमीटर का एरिया है, 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 30 किलोमीटर का जो एरिया है उसके बारे में यहाँ पे जो कम्प्लीटली जो स्टडी है उसको कैरी आउट किया गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के द्वारा एमिशन के अंदर में क्या क्या रिलीज किया जाता है, आप देखिए कि नोबल गैस आपको देखने के लिए मिलती है, आर्गन 141 है, रेडियो आयोडाइन है, इसके अलावा आप देखिए रेडियो न्यूक्लाइड है, रेडियो न्यूक्लाइड के अलावा आपको जो कोबाल्ट है, ट्रिटियम है, ऐसी काफ़ी सारी जो रेडियो एक्टिव थिंग्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, जो काफ़ी कम है इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर में। लास्ट 20 ईयर का जो स्टडी है वो ये शो करता है। अरेबिका एंड रोबस्टा जो कॉफ़ी है उसके बारे में आप ज़रूर से रीड करना। इंडिया के अंदर जो कॉफ़ी है वो यहाँ पे हाईएस्ट कौन से स्टेट के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है,
क्या हमारा जो कर्नाटक के अंदर बाबा बुदानगिरी जो हिल्स है उस एरिया के अंदर में काफ़ी सारी जो अरेबिका कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है या किसी दूसरे स्टेट के अंदर में है, तो उसके बारे में आप ज़रूर से रीड करना स्टूडेंट्स। यहाँ पे बेसिकली काजीरंगा के अंदर बताया गया है, हम देखिए कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था। आसाम के अंदर जो काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड है, राइनोज की पर्सपेक्टिव से जाना जाता है। वहाँ पे काफ़ी सारे राइनोज का जो पॉपुलेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो राइनो को पोच किया गया था वहाँ पे उसका जो हॉर्न है वो यहाँ पे रिकवर कर लिया गया है फॉरेस्ट जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा। आपको राइनो के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन राइनो विजन 2020 आपको देखने के लिए मिलता है। राइनोज के रिगार्डिंग में आप देखिए आसाम के अंदर स्पेशल जो फोर्सेज है उनका डेवलपमेंट किया गया है काजीरंगा के एरिया के अंदर में स्पेशली। और राइनो का जो आयुसीएन स्टेटस है वो आपको वल्नरेबल देखने के लिए मिलता है। वन हॉर्न राइनो को बेसिकली यहाँ पे ब्लैक मैजिक के अंदर में मेडिसिन का जो एक्टिविटीज है उसके अंदर में इसका यूज किया जाता है इलीगल वे में, इस वजह से इसका जो पोचिंग है वो आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। आप देखिए अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरीके से इजराइल के अंदर में जो हायरिंग है एम्प्लॉयमेंट के परस्पेक्टिव से किया गया है उसके बारे में उसका अपोज किया गया, उसका प्रोटेस्ट किया गया है कि यह हमारी कंट्री का जो एम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है उसको शो करता है कि कितना ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री के अंदर में। देखिए कि यहाँ पे इसको बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल के अंदर प्रेजेंट समय में जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा डिटरेटिंग सिचुएशन है, उसके बाद में भी इतनी ज़्यादा जो लोग हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में, डेट्स शो द इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में। स्टूडेंट्स यहाँ पे वाटर एप्पल के बारे में बताया गया है जिसको कि जमरूद के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको फोटो के अंदर शो किया गया। आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वहाँ पे इसका जो प्रोडक्शन है आपको एंशियंट समय के समय देखने के लिए मिलता है वाटर एप्पल का, जो कि इम्यूनिटी बूस्टिंग के परस्पेक्टिव से इस बेसिकली फ्रूट है उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वेजिव जो स्पीसीज है उनके बारे में बताया गया है कि किसी भी यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर में इन्वेजिव स्पीसीज का वहाँ पे जो संख्या है वो अगर इमर्ज होता है तो बेसिकली जो नॉन नेटिव स्पीसीज हैं उनको बेसिकली यहाँ पे जो डैमेज है वो देखने के लिए मिलता है, जो नेटिव स्पीसीज है उनको जो डैमेज है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हमारा आई का जो रेटिना है उसके बारे में बताया गया है कि उसका जो कलर है, उसका जो थिकनेस है, उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्रॉनिक जो कंडीशंस है उसके रिस्क के बारे में बताया जा सकता है कि डायबिटीज़, यहाँ पे डायबिटीज़ से अफेक्टेड पर्सन है या नहीं है, उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेस्टर्न एक्विनो एनसेफेलाइटिस का आउटब्रेक के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आपको यहाँ पे इनके बारे में पता होना चाहिए। एक वेक्टर बोर्न वायरस डिजीज है जो आपको अफ्रीका के अंदर देखने के लिए मिलती है। अभी रिसेंटली अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे के अंदर इसका जो आउटब्रेक है वो देखने के लिए मिला। कनाडा एंड यूएसए के अंदर भी इसके जो केसेज हैं वो सामने आए हैं। तो आप देखिए अर्जेंटीना के अंदर जो पैन अफ्रीका हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO का ही, उसके द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो वार्निंग्स है उनको इशू किया गया है कि जो अर्जेंटीना के अंदर में जिस तरीके से यहाँ पे वेस्टर्न एक्विनो एनसेफेलाइटिस वायरस के जो केसेज हैं वो सामने आए हैं। बेसिक अगर हम बात करें इसके बेसिक वायरस के बारे में तो आप देखिए कि अर्जेंटीना और उरुग्वे के अंदर हॉर्सेज के अंदर इसके जो केसेज हैं वो देखने के लिए मिले हैं। आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर में 1981 है, 96 है, 1983 का जो एरिया है उस समय में यूएस एंड कनाडा के अंदर भी इसके जो केसेज का जो आउटब्रेक है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिला था। आप देखें कि मॉस्किटो के द्वारा इसका इन्फेक्शन है उसको बोर्ड किया जाता है। वेक्टर जो वेक्टर डिजीज है फॉर द वायरस के परस्पेक्टिव से आपको यहाँ पे पेसराइन जो बर्ड है इसके रिजर्वेयर के रूप में देखने के लिए मिलता है। और एक्विनो जो स्पीसीज है वो एक इंटरमीडिएटरी इसके होस्ट के रूप में उनको आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखें कि जब कोविड-19 समय में आया, कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था उस समय में एक वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। वन हेल्थ के कॉन्सेप्ट के अंदर कहा गया था कि हमारे बर्ड्स के अंदर में हमारे जो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं उनके अंदर में, एनिमल्स के अंदर में स्टूडेंट्स बर्ड्स भी यहाँ पे शामिल हैं, उनका कंप्लीटली जो सर्विलेंस है उसको कैरी आउट किया जा सके जिससे भी कोई भी आउटब्रेक हो उसको हम यहाँ पे उससे पहले ही प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं उनको ले सकें। क्योंकि पिछले 10 ईयर के अंदर में या 15 ईयर के अंदर में आप देखिए कि काफ़ी सारे जो आउटब्रेक हैं वो देखने के लिए मिले हैं, चाहे इसके अंदर स्वाइन फ्लू का आउटब्रेक हो, चाहे यहाँ पे इबोला का आउटब्रेक हो, किसी का भी आउटब्रेक है, काफ़ी सारे आउटब्रेक हैं जो देखने के लिए मिले हैं अलग अलग समय के अंदर में। और मैक्सिमम आपको यहाँ पे इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है उस रीजन के अंदर में मैक्सिमम आउटब्रेक्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे लद्दाख के पर्सपेक्टिव से है, तो आप देखिए कि लद्दाख का जो रीजन है, लद्दाख के अंदर में एक लद्दाख का काउंसिल आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कारगिल का जो डेमोक्रेटिक अलायंस जो वहाँ पे बना है उनके लोगों के द्वारा डिमांड किया गया है यहाँ पे लद्दाख का जो टेरिटरी है उसको गिलगित बाल्टिस्तान के जो रीजन है, गिलगित जो बाल्टिस्तान का रीजन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है वहाँ तक इसको एक्सटेंड किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा।
आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करते हुए लद्दाख का जो रीजन है उसको सेपरेट कर दिया गया था। वहाँ पे आपको कारगिल का रीजन देखने के लिए मिलता है, लेह एंड लद्दाख का रीजन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे कुछ एरियाज के अंदर बुद्धिस्ट कम्युनिटी का डोमिनेशन है, कुछ एरियाज के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका जो संख्या है वो पाई जाती है। अब आपको यहाँ पे लद्दाख के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए कि लद्दाख का डिमांड है, एक तो हमको 6 शेड्यूल के अंदर ऐड किया जाए, जहाँ पे आपको आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम देखने के लिए मिलते हैं। इनका डिमांड ये भी है कि यहाँ पे लद्दाख का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बनाया जाए, वहाँ के लोगों को वहाँ पे रिक्रूट किया जाए। ऐसे काफ़ी सारे जो डिमांड है वो देखने के लिए मिले हैं। तो गिलगित बाल्टिस्तान रीजन के अंदर में लद्दाख का डिमांड है उनका जो टेरिटरी है उसको यहाँ पे इंक्रीज किया जाए। नेक्स्ट पंजाब के पर्सपेक्टिव से है, पंजाब के द्वारा आर्टिकल 141 के अंडर में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंडर में एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया। पेटिशन किसके रिगार्डिंग में है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जिसका ऑलरेडी आपको 15 किलोमीटर का एरिया देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे उनके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को, पब्लिक ऑर्डर को कंट्रोल किया जाता है, तो उसको एक्सटेंड करते हुए गवर्नमेंट के द्वारा 50 किलोमीटर कर दिया गया। 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर इसको एक्सटेंड किया गया। पंजाब के द्वारा उसको अपोज किया गया कि गवर्नमेंट के द्वारा उनका जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर इंटरवेन किया गया है, उनके एरिया को कंट्रोल किया गया है, क्योंकि वो बेसिकली 50 किलोमीटर के अंदर में आप देखिए कि काफ़ी सारी जो मेजर सिटीज़ हैं वो इसके पार्ट के अंदर में देखने के लिए मिलेंगी। बीएसएफ के अंडर ही बीएसएफ एक्ट का बेसिकली एक बीएसएफ जो एक्ट है 1968 का, उसका एक सेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है जिसके थ्रू इस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको इंक्रीज किया गया। इससे पहले आप देखिए कि पंजाब के अंदर किया गया, वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर भी किया गया, राजस्थान और गुजरात के अंदर भी इसका जो किलोमीटर्स का जो संख्या है वो देखने के लिए मिलता है। इस टॉपिक को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। तो आप देखिए कि राजस्थान और गुजरात के अंदर में अगर हम बात करें राजस्थान की और गुजरात की, तो उन एरियाज़ के अंदर में बेसिकली वहाँ पे थार का डेजर्ट है। गुजरात के अंदर में आप देखिए कि काफ़ी ड्राई एरिया है, कच्छ का जो रीजन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा उस बॉर्डर एरिया के अंदर में। तो काफ़ी कुछ जो प्रोडक्टिव एरिया है उसके अंदर इंटरवेन नहीं देखने के लिए मिला। अगर हम पंजाब के परस्पेक्टिव से डिस्कस करें तो एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी का एरिया है, फेडरलिज्म को वायलेट करता है, सब एलिगेशंस लगाए गए हैं पंजाब के द्वारा। और अगर हम पंजाब के अंदर में जो मेजर सिटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि पठानकोट है, गुरदासपुर है, अमृतसर है, तरन तारण है, फिरोजपुर है, फजलीका है। फजलीका वही सिटी है स्टूडेंट जो तापी पाइपलाइन के थ्रू जो इंडिया में जो एंटर करेगा तापी पाइपलाइन, तो फजलीका के अंदर एंटर देखने के लिए मिलेगा। पंजाब का एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। तो इन सब डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे बीएसएफ के इस एक्ट के अंडर में कवर कर लिया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। स्टेट का जो रेवेन्यू है, स्टेट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बीएसएफ एक्ट के बारे में है। नेक्स्ट मलेरिया वैक्सीन के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आप देखिए कि रिसेंटली साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर कोमेरून नाम का जो आइलैंड है, कोमेरून नाम का जो कंट्री है, उनके द्वारा यहाँ पे मलेरिया का जो वैक्सीन है उसको यहाँ पे उसका रोल आउट करने का जो रिगार्डिंग में जो डिसीजन है वो लिया गया। उसके बाद में आप देखिए कि घाना है, केन्या है, मलेशिया है, उसके अंदर भी बेसिकली मलावी है, घाना है, केन्या है, मलावी है, मलेशिया नहीं है स्टूडेंट। मलेशिया यहाँ पे आपको साउथ एशिया में देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली आप देखिए कि घाना, केन्या, मलावी की जो कंट्रीज हैं उसके अंदर में 20 कंट्रीज के आसपास प्रेजेंट समय में जो मलेरिया का जो वैक्सीन है उसको रोल आउट किया गया है उनके द्वारा। तो ग्लोबल जो वैक्सीन का जो एक अलायंस है गावी, जो आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके थ्रू काफ़ी सारे कंट्रीज के द्वारा वैक्सीन को यहाँ पे रोल आउट किया गया मलेरिया के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाई जो मलेरिया का जो ट्रांसमिशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है पैरासाइट जो फीमेल है एनोफेल्स, उसके द्वारा बेसिकली इसको ट्रांसफर किया जाता है। 2027 मलेरिया फ्री इंडिया का एक टारगेट है, 2030 तक मलेरिया को एलिमिनेट करना है इंडिया के द्वारा। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया के बारे में डिस्कस करें तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आप देखिए कि इंडिया और इंडोनेशिया के द्वारा काफ़ी सारे जो मलेरिया के जो केसेज हैं, 90% जो केसेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि यहाँ पे जो फिलीपाइंस है उसके अंदर डिस्कस किया गया, कुछ 9 इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं उनको बेसिकली आर्मी के द्वारा एलिमिनेट किया गया है। ताइवान के रिगार्डिंग में है, वहाँ के इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में तो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चाइना और पाकिस्तान का कुछ बेसिकली एग्रीमेंट है तो उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और नेक्स्ट आप देखिए कि वाशिंगटन का बेसिकली बगदाद के अंदर में ओपन टॉक्स हैं यहाँ पे फॉरेन ट्रूप्स के रिगार्डिंग में, इराक के अंदर में, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द यूएन का जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, यूएन का रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है जिसको कि 1948-49 के समय इस्टेब्लिश किया गया था।
क्योंकि जो पैलेस्टीनियन पर्सन है उनका जो माइग्रेशन देखने के लिए मिला है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, बेसिक जो एम्यूनिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करने की रिगार्डिंग में यूएन का ये एजेंसी है जिसको कि हम यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के रूप से जानते हैं। इनके द्वारा आप देखिए कि गाजा का जो एरिया है, गाजा के अलावा जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है और वेस्ट बैंक के एरिया के अंदर में पैलेस्टीनियन जो रिफ्यूजीज हैं उनको बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, जो बेसिक थिंग्स है वो प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे शेल्टर उनको प्रोवाइड करना हो। तो बेसिकली यूएन का एजेंसी है जिसको 1948 के समय क्रिएट किया गया था। अमन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, लेबनान के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको जॉर्डन के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि यूएस इजराइल के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे कि जो 7 अक्टूबर का जो दिन है उसके अंदर में यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के कुछ लोग हैं वो इन्वॉल्व थे। उसके बाद में यूएस के द्वारा अपना जो फंडिंग है उसको रोक दिया गया था। अभी ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अलावा आप देखिए कि इटली है, इटली के अलावा आपको जो फिनलैंड है, और फिनलैंड के अलावा अगर हम अर्लियर फेज के अंदर बात करें, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपना जो फंडिंग है यूएन की एजेंसी के लिए स्टॉप किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस के द्वारा होती जो रिबेलियंस है उनके ऊपर अटैक किया गया, जो ईरान के बैक है और यमन के अंदर इनका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज, ये वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि संडे का न्यूज़पेपर है और संडे के अंदर द हिंदू के अंदर कुछ फोटोज हैं उनको शो किया जाता है जिसके थ्रू वीक के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ। तो आप देखिए कि रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन कैरी आउट किया गया है। रिपब्लिक डे परेड के अंदर में जो नारी शक्ति है उसको शो किया गया, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है उसको शो किया गया हमारे कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेसिकली आप देखिए वुमेन्स का जो परेड के अंदर कंट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पे बताया गया है, अलग अलग जो कंटिजेंट्स हैं उनके थ्रू में, जैसे कहीं पे सशस्त्र सीमा बल के थ्रू में है, कहीं पे आप देखिए कि यहाँ पे अलग अलग जो कंटिजेंट्स के अंदर वुमेन्स का जो परेड है उसको बताया गया है। नेक्स्ट ये फोटो बेसिकली स्टूडेंट्स अटारी और वाघा बॉर्डर, जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है अमृतसर के पास में, इंडियन साइड को हम अटारी के रूप से जानते हैं और पाकिस्तान के साइड से वहाँ पे वाघा बॉर्डर के रूप से जानते हैं। तो वहाँ का जो फोटो है उसको शो किया गया है। देखिए वो बेसिकली पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा बैकग्राउंड के अंदर में, इस साइड इंडिया का फ्लैग है। यहाँ पे हर एक दिन इवनिंग के समय में जो परेड है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, अपना जो फ्लैग है उसको बेसिकली डाउन करने की रिगार्डिंग में एक सेरेमनी है जो शाम को वहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है, हर एक दिन शाम के समय में आपको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी